हेलो दोस्तों, बैटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि हमारा बैंक पेंशन अपडेशन है। उस बैंक पेंशन अपडेशन के लिए हमारा रेगुलेशन है, रेगुलर 5 से लेकर 18 तक BPR 995। और इस अपडेशन के लिए पैसा इंतजाम करने का प्रावधान भी बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970-80 में है कि जब ये अपनी बैलेंस शीट बनाए तो उस समय सारे प्रोविजन कर ली जाए, इवन मिला करके सुपर एनुएशन बेनिफिट्स। फिर सवाल ये उठता है कि ऐसी क्या बात है कि मतलब सबके काम चलते हैं, बेईमान लोग यहाँ से पैसा लेके भाग जाते हैं, उनके राइट ऑफ हो जाते हैं, उनको भारत सरकार कैपिटल के माध्यम से पूर्ति करती है, सब कुछ होता है, लेकिन बैंक कर्मचारी जिन्होंने अपनी जी जान लगा दी यहाँ पर, उनका बैंक पेंशन अपडेशन नहीं होता है। आज हम इसी चीज पे बात करेंगे कि आखिर जब बैंक पेंशन अपडेशन की बात आती है तो ये फाइनेंशियल वायबिलिटी की बातें क्यों करते हैं। ये तो भाई आपको क्या नाम है कि अकाउंटिंग प्रोसीजर है। अकाउंटिंग प्रोसीजर में जैसे आप राइट ऑफ करते हो अपने को और बाद में गवर्नमेंट कैपिटलाइजेशन करती है, तो आप अपनी बैलेंस शीट में इसका प्रावधान क्यों नहीं होता है। तो हम देख लेंगे कौन कौन से इनके कारण हैं। पहले तो हम यही देखते हैं पेंशन अपडेशन का मुद्दा क्या है। बैंकों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग पेंशन अपडेशन है। सरकारी कर्मचारियों की तरह बैंक पेंशनरों की पेंशन समय समय पर अपडेट नहीं होती, जबकि बैंक लगातार मुनाफा कमा रहे हैं। कर्मचारियों ने दशकों तक बैंकिंग व्यवस्था को मजबूर किया है मजबूत, और पेंशन फंड भी कर्मचारियों के योगदान से बना हुआ है। पेंशनरों का आरोप है कि जब हजारों करोड़ रुपए बेईमान उधारकर्ताओं को दिए गए और बाद में माफ या राइट ऑफ कर दिए गए, तब संसाधनों की कमी का बहाना नहीं बनाया गया। लेकिन जब पेंशन अपडेशन की बात आती है तो इसे वित्तीय बोझ बताकर टाल दिया जाता है। अब हम देखते हैं भाई कि ये करते क्या क्या है। ये मतलब हमारा अपडेशन नहीं होगा, सबका काम चलेगा। फिर बैंक घोटाले, बेईमान उधारकर्ता और पेंशन का प्रश्न, एक चिंताजनक लेख। देश की बैंकिंग व्यवस्था जनता की मेहनत की कमाई पर आधारित होती है। बैंकों में जमा धन केवल पूंजी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के विश्वास का प्रतीक है। पत्र पिछले कई वर्षों में यह गंभीर आरोप बार बार उठता रहा है कि कुछ राजनीतिक नेतृत्व, बैंक प्रबंधन IBA और यूनियन नेतृत्व UFU की मिली भगत तथा ढीले नियंत्रण के कारण बैंकिंग व्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। और इस नुकसान का सबसे बड़ा माध्यम बने बड़े और बेईमान बोरोवर्स, डिफॉल्टर, उधारकर्ता। बड़े उधारकर्ताओं को खुले हाथों से कर्ज। बैंकों ने कई बड़े कारपोरेट घरानों और प्रभावशाली उद्योगपतियों को हजारों करोड़ रुपयों के कर्ज दिए। कई मामलों में ये आरोप लगा है कि कर्ज देने के नियमों का ढीला किया गया, पर्याप्त गारंटी और सुरक्षा नहीं ली गई, और राजनीतिक या अन्य प्रभाव के कारण जोखिम भी, ऋण भी स्वीकृत किए गए। जब वे बड़े उधारकर्ता कर्ज वापस नहीं कर पाए या नहीं लौटा पाए तो वही NPA हो गए, और आज बैंकों का लाखों करोड़ रुपया इसी तरह के डूबे कर्ज में फंसा हुआ। चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, सारी गवर्नमेंट यही काम करती हैं। अब इन आगे मिली भगत और जिम्मेदारी का प्रश्न। बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच यह भावना गहराई से मौजूद है कि राजनीतिक नेतृत्व ने बड़े कॉरपोरेट हितों की प्राथमिकता दी। IBA ने बैंक प्रबंधन के रूप में कठोर रुख नहीं अपनाया, और UFU जैसी यूनियन ने कर्मचारियों और पेंशनरों के मूल मुद्दों, विशेषकर पेंशन अपडेशन पर उतनी दृढ़ता से संघर्ष नहीं कर पाई। यदि समय पर कठोर कदम उठाए जाते तो शायद बैंकिंग प्रणाली को इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। दोस्तों, अब पता चल रहा होगा सारे काम होते हैं, लेकिन जिन लोगों ने बैंकिंग सिस्टम को खड़ा किया, अब जी जान लगाई, खून पसीना बहाया, उनका अपडेशन नहीं होता है। अब ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, बैंक पेंशन का अपडेशन है। और ये केवल ये आर्थिक मुद्दा नहीं है, नैतिकता और जवाबदेही की आवश्यकता। ये स्थिति केवल आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक प्रश्न भी है। यदि बैंकिंग व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही, कठोर ऋण नियंत्रण होता तो NPA का बोझ कम होता, बैंकों की वित्तीय स्थिति और मजबूत होती, और कर्मचारियों तो पेंशनों के वैध अधिकारों को पूरा करना आसान होगा। 5, आगे का रास्ता। आज आवश्यकता है कि बड़े डिफॉल्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, बैंकिंग निर्णयों में पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, बैंक कर्मचारियों और पेंशनरों के अधिकारों, विशेषकर पेंशन अपडेशन पर गंभीरता से विचार किया जाए, यूनियन नेतृत्व कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों के लिए दृढ़ और पारदर्शी संघर्ष करें, और बैंक कर्मचारियों
और पेंशनों के अधिकारों, विशेषकर पेंशन अपडेशन पर गंभीरता से विचार किया जाए। यूनियन नेतृत्व कर्मचारियों और पेंशनों के हितों के लिए दृढ़ और पारदर्शी संपर्क बने। मेन तो यही है कि हमारी यूनियन हमारे किसी काम की नहीं है। यह सारा का सारा जो घपला कर रखा है हमारी यूनियन ने कर रखा है। अदरवाइज अब तक हमारा ये मामला कभी का सुलट गया होता। निष्कर्ष, बैंक केवल वित्तीय संस्था नहीं बल्कि जनता के विश्वास का स्तंभ है। यदि इस व्यवस्था में राजनीतिक प्रभाव, प्रबंधन की लापरवाही और यूनियन नेतृत्व की निष्क्रियता मिलकर काम करें तो उसका नुकसान केवल बैंकों को नहीं बल्कि पूरे समाज को होता है। इसलिए समय की मांग है बैंक की व्यवस्था को बेईमान उधारकर्ताओं और अपारदर्शी निर्णयों के मुक्त कर उसे फिर से ईमानदारी, जवाबदेही, सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर स्थापित किया जाए ताकि कर्मचारियों और पेंशनरों के उनका न्याय संगत अधिकार भी मिल सके। दोस्तों, ये तो क्लियर है कि ये जो फाइनेंशियल वायबिलिटी का गीत गाते रहते हैं। यदि बैंक लोन दे रहे हैं जिस रेट पे ये मतलब पैसे को जमा कराते हैं सेविंग बैंक में, करंट अकाउंट में या एफडी में, उससे ज़्यादा पे ये लोन देते हैं तो बैंक तो नुकसान में हो ही नहीं सकते। बैंक नुकसान में केवल इसलिए होते हैं कि ऐसे लोगों को पैसा उधार दे दिया जाता है जिनके ना तो पूरी सिक्योरिटी ली जाती है और ना प्रॉपर से लोन का मतलब उसका कंट्रोलिंग होता है, ना मैनेजमेंट होता है, और अल्टीमेटली वो आदमी मतलब डिफॉल्टर हो जाते हैं और डिफॉल्टर होने पर बैंक नुकसान में आ जाते हैं। अब बैंक का जो ब्याज पे पैसा दिया रखा है वो वापस आएगा तो नुकसान होगा मतलब ही निकलता है। लेकिन चलो नुकसान हो जाता है, एनपीए में चला जाता है, बैड डेट में चला जाता है, तो उसकी पूर्ति तो होती है ना। पूर्ति करने के दो ही तरीके हैं, या तो आपने कैपिटल कम कर लो या कैपिटल ज़्यादा इन्फ्यूज कर दो। तो बार बार जो सरकार कैपिटल देती है इसी के लिए देती है, तो भाई कैपिटल सरकार उन डिफॉल्टर्स के लिए देती है, एनपीए के लिए देती है, तो फिर हमारी पेंशन अपडेशन के लिए क्यों नहीं देती? सवाल ये है। फिर सीधा सीधा यही प्रश्न आता है कि यदि फाइनेंशियल वायबिलिटी का सवाल आता है तो फिर आईबीएस सरकार से पूछा ना हमें पैसा चाहिए। आप तो अपना काम करो, आपको अथॉरिटी दे रखी है, आपको किसने रोका है कि आप अपनी बैलेंस शीट में उसका प्रावधान करो, डेबिट करके अपना पैसा जमा कर लो आप प्रोविजन में, तो हो गया आपका इंतजाम। लेकिन आप नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? आपको पता है कि सबसे यदि जो कमजोर वर्ग है वो है पेंशनर। पेंशनर को मारो, इनका अपडेशन नहीं करो और अपनी पंसी बजाते रहो। अब मैं इसको ज़्यादा नहीं ले जाऊंगा, यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।